हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा बाइफिनाइल है ये बताना है। तो हमें क्या देखना है, सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड देखें, इसमें हमें क्या दिख रहा है, दो बेंजीन रिंग है और NO2 ग्रुप है और आयोडीन है। जो बेंजीन है वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, प्लेनर स्पीशीज है बेंजीन, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और NO2 भी इसी प्लेन में आ रहा है, एक ही प्लेन में है ये सारे, और आयोडीन भी प्लेन में है। तो यानी कि ये सारे जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो एक ही प्लेन में है। तो अगर हम इसी प्लेन से कट कर दें इस मॉलिक्यूल को, तो हमें क्या दिखेगा कि यही प्लेन क्या बन गया है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि इसी प्लेन से अगर हम इसे काट दें बीच में से, तो क्या होगा, हमें इक्वल इमेजेस यानी कि मिरर इमेजेस ऑब्जर्व होंगी। तो यानी कि क्योंकि कोई भी एटम इस प्लेन के बाहर होगा ही नहीं, तो ये प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस प्लेन में ये सारे एटम्स प्रेजेंट है वही प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस फर्स्ट ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, तो सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास बाइफेनाइल तो है, लेकिन हमारे पास दो बल्कि ग्रुप्स लगा दिया हमने, वो भी बिल्कुल पास पास ऑर्थो पोजीशन पे। तो क्या होगा, ये स्ट्रेन क्रिएट करेंगे, और स्ट्रेन क्रिएट करने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये वाला बेंजीन रिंग प्लेन में ही रहेगा, और जो दूसरा बेंजीन रिंग है वो थोड़ा अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन चला जाएगा, टाइप से। तो क्या होगा, जब हम इस प्लेन में इस प्लेन में बेंजीन रिंग है, इस प्लेन में, तो यही वाला प्लेन अगर हम लें, तो ये फर्स्ट वाले बेंजीन रिंग को तो कट कर देगा, लेकिन जो सेकंड वाला बेंजीन रिंग है ये अब प्लेन में नहीं रहा, ये क्या हो गया है, थोड़ा बाहर आ गया है प्लेन से और थोड़ा अंदर चला गया है प्लेन प्लेन की तरफ। तो कि इस चेंज की वजह से, चेंज ऑफ वेज एंड डैश, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्लेन है इससे कट नहीं होगा। यानी कि एक साइड ब्रोमीन दिखेगा हमें और एक साइड आयोडीन, यानी कि मिरर इमेजेस फॉर्म नहीं होंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा ही नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर हम ऐसा कोई बाइफेनॉल ले रहे हैं जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे मल्टी ग्रुप्स लगे हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर का चेंज हो जाता है। एक बेंजीन रिंग जो है वो आउट ऑफ प्लेन चली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हमारे जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है वो अलग अलग लगे हो एक ही बेंजीन रिंग में, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन लगा है, तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, जिसकी वजह से कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, हमारे पास जो ग्रुप्स लगे हैं वो सिर्फ एक ही साइड लगे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लेन में होंगे। और ये कार्बन होगा, बाकी तीन हाइड्रोजन है, इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे प्लेन में कट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जो इस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन हमें अबव द प्लेन दिखेगा और एक बिलो द प्लेन, तो ये भी यानी कि सिमेट्रिकली कट हो जाएंगे जब हम प्लेन पास करेंगे। तो यानी कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे बल्कि ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये सारे एक ही प्लेन में है। तो अगर हम यही प्लेन पास करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग है, तो क्या देखेंगे हम, ये सारे एटम्स कट हो जाएंगे। यानी कि ये प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो होगी। यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा आ गया, ऑप्शन 2। थैंक यू।